तो इसमें देखो कोई इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ है नहीं, शुरुआत करनी है उनको सीधा चैप्टर से। जैसे 11th में हम क्या करते हैं कि भाई पहले तो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लो, थोड़ा वेक्टर समझ लो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन 12th में आते हो ना तो सीधा शुरू होता है चैप्टर, क्योंकि तुमने यार 11th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब तुमको आदत हो गई। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि चैप्टर के शुरू के थोड़े बड़े हैं, चैप्टर 1 2 3 ऐसे, ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो शुरू से ही ना अपना मतलब सीरियसनेस दिखाना, ऐसा छोड़ना मत कि चलो पहली क्लास है। अरे हर क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें छुपी होती हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं भी पहली बार ही लिख रहा हूँ यार इसमें, तो मेरे को ना दिक्कत हो रही है। ये क्या हो गया? ठीक है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। थोड़ा बहुत तुमने पहले ही पढ़ा होगा, क्यों? चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज कैसे आता है, कैसे जाता है। ठीक है, और किसी बॉडी पे कितने तरीके से चार्ज आ सकता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, वो क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, चार्ज क्या होता है? अभी समझाता हूँ। और मतलब ये हुआ कि ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं वो चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो तुमको समझाता हूँ। मान लो कोई बॉडी है, किसी बॉडी में क्या होता है, भाई क्या हो रहा है यार, ये एक मिनट, समझ गया क्या चक्कर क्या है। ये ऑफ कर दो। ठीक है, मान लो कोई बॉडी है। ठीक है, किसी बॉडी में क्या एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है एक चार्ज, वो माइनस ऐसे करके कुछ होता है। हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ चार्ज ऑन, ये होता है कितना, -1.6 10⁻⁻⁻⁹। ठीक है, कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। मान लो कि एक एटम है। ठीक है, मान लो कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं भाई बताओ, कितने होते हैं, कितने होते हैं बोलो? 6 होते हैं। और प्रोटॉन बता दो, 6 ही होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज कितना हुआ एटम का, 0 हो गया, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो एटम वैसे न्यूट्रल बोलते हैं उसको, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन टोटल चार्ज 0। वैसे ही अगर कोई किसी बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है तो न्यूट्रल होगी बॉडी। ठीक है, चार्ज कुछ नहीं है, 0। तो मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ प्रोटॉन्स हैं, कितने हो गए, 5 5 मान लो ऐसे ही, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। नेगेटिव और पॉजिटिव कोई पूछ लेना, किसी न्यूट्रल बॉडी में कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, कुछ होगा, नेगेटिव चार्ज भी कुछ होगा, लेकिन नेट चार्ज कितना हुआ, 0 0। हाँ, अब मान लो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, अभी देखेंगे वो कैसे निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन और ये लो 5 प्रोटॉन। अब क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कैंसिल,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कैंसिल है, तो फिर बचा क्या, एक प्रोटॉन के जितना चार्ज बच जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले या घुसे, इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं, प्रोटॉन ही निकलते, क्योंकि सबसे बाहर क्या होता है, एटम के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, प्रोटॉन तो किसके अंदर होते हैं, उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसको निकालने के लिए वो करना होता है क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो सब तो अलग चीज़ है, वो भी हो जाती है, लेकिन वो आम डेली लाइफ में ये सब होता नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं हाथ घिस रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, प्रोटॉन नहीं निकलते, ठीक है। तो एक इस पे हो गया, कौन सा चार्ज ज़्यादा है इसमें, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई है, ठीक है। और कितना चार्ज हुआ बता दो, हाँ प्लस, क्योंकि ये सब तो कैंसिल होगा ना एक दूसरे से, बचा सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर कोई बॉडी है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसमें, ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। प्रोटॉन कम कैसे हो जाएंगे भाई, नहीं वो तो होता नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा हो जाएंगे यार, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तब ना भी प्रोटॉन कम होगा उस। ये ऐसे समझ लो कि ये, ठीक है, 5 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हमने, मतलब 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, हमने एक और एक्स्ट्रा डाल दिया, क्या कौन सा चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक। अब तो हो गया, इसको हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आ जाओ इस पे, ये देखते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कैसे आता है वो भी देखेंगे, और चार्ज कैसे नापते हैं वो भी देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कि सिंपल सी चार्ज, एक डब्बे के अंदर मान लो एक सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3, तो टोटल चार्ज क्या हुआ, सबको ऐड कर दो, इसको बोलते हैं एडिटिविटी। ठीक है, एक और चीज़ है यार, पता है क्या, नोट्स बना के रखना, ऐसे में सोचना कि मैं घर पे जाके लिख लूँगा, घर पे जाके टाइम बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, यहीं पे बना के रखो, ठीक है। रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ, ये मैं सोचना मैं रिकॉर्डिंग देखूँगा, वो टाइम बर्बाद करने वाली बात है। यहाँ पे बैठ के समझ भी लो और लिख भी लो, ठीक है। हाँ, घर पे जाके तो क्वेश्चन करने हैं। देखो भैया, रिकॉर्डिंग तब देखनी जब तुम क्लास ना हो, या छोटे जाए कुछ रीज़न से, ऐसे नहीं कि रोज़ का लगा पड़ा है, वो सब नहीं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब क्या हुआ कि इफ अ सिस्टम हैज़ Q1 Q2 Q3 ऐसे Qn चार्जेस, then the total charge of the system is Q total is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, ठीक है। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन होते हैं ना कभी कभी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो होते ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना तो थोड़ा सा तुमको ऐसा फील आ जाएगी कि भाई ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं होता। आसान तो देखो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन तो किसी पे भी मुश्किल बन जाता है। अभी करवाता हूँ एक आधा एग्जाम्पल, ठीक है। एडिटिव सिंपल सी बात है, एक सिस्टम में 10 चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा, उन सबको ऐड कर दो। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब चार्ज कंजर्व रहता है किसका, कौन सा सिस्टम का, आइसोलेटेड, क्यों, कोई और जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते ना आइसोलेटेड सिस्टम से, वैक्यूम है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते हाँ, या अंदर नहीं आ सकते। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता। अब तुम बोलोगे कि यार ये कोई भी बॉडी है, इसको मैं घिसूंगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं चले जाएंगे, कहाँ से, तो चार्ज तो हो गया ना। इस सिस्टम का चार्ज कंजर्व नहीं है, किसका है, ऐसे सिस्टम का जिसमें से कुछ बाहर नहीं आ सकता ना अंदर जा सकता है। एक सिस्टम के अंदर दो बॉडी है, दोनों क्या है, न्यूट्रल, तो उस सिस्टम का वो आइसोलेटेड मान लो, उसका नेट चार्ज क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। अब ऐसा हो सकता है कि उन पे चार्ज आ जाए बॉडी पे, हो सकता है, अच्छा हाँ, एक हो दूसरे की वजह से आ सकता है कि नहीं, आ सकता है, एक दूसरे की लेकिन वजह से पूरे सिस्टम का चार्ज जीरो। ज़ीरो होगा। कैसे आ सकता है, अरे एक ने दूसरे को दे दिया चार्ज यार, हो सकता है कि नहीं, एक बॉडी ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक पे तो पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ गया, टोटल तो अभी भी ज़ीरो है, ठीक है। हाँ, तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज, यार हटा इसको, हाँ बोलो, अरे तुम चल 4 बजे क्यों नहीं आए, ठीक है अगली क्लास में आ जाना, ठीक है, बता दूंगा मैं, मैसेज कर दूंगा, ठीक है, ओके ओके। हाँ, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है सिस्टम का, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ठीक है, ये हो गई एक दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या हुआ, चार्ज वॉल्यूम में होता हाँ मतलब क्या हुआ भाई, है, चार्ज वॉल्यूम में होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता, अच्छा 4.5 ऐसे कूलम ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो सकता है भाई, हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है वो, कि द चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी, इज इक्वल टू इंटीग्रल, यार क्या है ये, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कुछ n टाइम्स कुछ नंबर, कोई इंटीजर इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, इंटीजर ही होगी, इंटीजर ही हो सकती है, ठीक है। ये है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का क्या होता है यार, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता, जैसे कि e/2 नहीं हो सकता, 2.5 ही नहीं हो सकता,
क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो निकलेंगे? आ जाएगा हाँ, 1.5 ऐसे तो नहीं निकलेगा ना। हाँ, तो ये n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इंटीजर होगी। हाँ, लिख लो, खत्म करो, लिख लिया। एक और चीज़ लिख लो यहाँ पर, क्या है SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। C से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है ना, ये कूलम भी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। हो गया भाई, लिख लिया? ठीक है, आ जाओ, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल। फाइंड क्या है, क्या है? फाइंड टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन 1 मोल ऑफ CO2। निकाल दो, CO2 के 1 मोल में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कर दो जल्दी। हो गया? कौन सा दिया था तुमको? 26 जून शिफ्ट 2, 27 शिफ्ट 1। चलो ये 27 into 10 की पावर -9। कैसे निकाला? सर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट हाँ, वही इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन जो में, चार्ज होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 1 मोल भी लिखा हुआ है ना, मोल का क्या मतलब हुआ? हाँ, करो करो। सेवन शिफ्ट 1। वन मोल ऑफ CO2 का क्या मतलब समझे? सर 6.02 हाँ, क्यों भाई? हाँ, क्या? एटम्स क्या? हाँ, ठीक है, 6.02 एटम होते एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स भाई, मॉलिक्यूल्स। CO2 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 ऐसे करके कितने होंगे CO2? 6.02 एवोगाड्रो नंबर जितने हैं। हाँ, हो गया क्या? क्यों नहीं हुआ? हो गया? कुछ हुआ? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? अपने आप से पूछो ना, क्यों नहीं हुआ भाई? तुमसे हुआ? ये तो होना चाहिए यार, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो यार एक बार बताओ, 1 मोल ऑफ CO2 हमें निकालना है। 1 मोल ऑफ CO2, पहले देखो कितने CO2 हैं, एवोगाड्रो जितने, है ना। ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इज इक्वल टू, यार
6.023 10 की पावर 23, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, हाँ पॉजिटिव चार्ज निकालना है ना। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। 22 तो कार्बन में कितने होते हैं प्रोटॉन, 6 होते हैं, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। तो डबल कर दो क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। 22 हो गया। 6 + 2 × 8, भाई यार 16 22 हो गया, ठीक है 22। अब यार देखो एक मॉलिक्यूल में 22 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, बस हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल, ऐसे लिखना ना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ऐसे इस तरीके से लिखो, आराम आराम से लिखो, सारी स्टेटमेंट्स लिखो तो समझ में आ जाएगा। फिर बाद में जाके ना तुम ये सब नहीं लिखोगे, फिर तो तुम सीधा निकाल दोगे, ठीक है। हाँ अगर नहीं हो, कुछ नहीं हो रहा तो लिख लिख के करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो गया, 22 × 6.023 × 10 की पावर, ये हो गया। इतने प्रोटॉन्स हैं। अब चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ये तो सारे प्रोटॉन हैं, तो चार्ज कितना हुआ, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, ये तो मैं पता ही है कितना है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो अब नंबर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों कर दो ना। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, तो इतने प्रोटॉन पे कितना चार्ज, मल्टीप्लाई कर दें, बस मल्टीप्लाई करना है, इसमें है ही नहीं कुछ। एक और दूंगा, ठीक है, उसका खुद करना, मैं नहीं करूँगा। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 6.023 इंटू 1.6 10 की पावर -19। इसको कर लो जितना भी आ रहा होगा, कितना 1.12 10 6 आ रहा है। क्यों भाई, यही आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा। 12 13 16 10, थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा, लगभग 1.889 के आसपास आएगा कुछ। मैं करता हूँ यार, एक मिनट, ये हो गया 22 × 6.023, तुमको हाथ से करना चाहिए, इंटू 16 कितना आ गया, 2.1 आ रहा है यार, इजी इक्वल टू, ये हो गया -4 1 2 3 2.12 है वो, ठीक है, इंटू 1 2 3 3 16 7 7 क्यों, हाँ ठीक है।
इतना है भाई चार्ज, ठीक है कि नहीं, ठीक है समझ में आया। अरे कुछ भी नहीं है ना, एक मल्टीप्लाई तो जो भी है ये समझो ना, ये क्या है ये कितनी देर का क्वेश्चन था, आधे मिनट का क्वेश्चन था, या मतलब कैलकुलेशन अलग छोड़ दो तो ये फिगर आउट करने में, ये इतने इलेक्ट्रॉन इतना इतना 1 मिनट, ठीक है। एक और दे दूँ, एक और दूँ क्वेश्चन, फाइंड नेगेटिव चार्ज contained in 10 ग्राम of टेन ग्राम नहीं यार, क्या कर रहा हूँ यार, 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर, बता दो चलो। 40 ग्राम पानी में कितना नेगेटिव चार्ज है, बता दो, ये बता दो। चालीस ग्राम पानी, बता दो बता दो। अरे ये तो हो जाएगा जल्दी, क्यों? सबसे पहले काम है, तुम देखो 40 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 40 ग्राम पानी में। तो तुमको ये देखना पड़ेगा 40 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 40 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं? 40/18 क्या? 18 इंटू एवोगाड्रो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। एक मॉलिक्यूल का तो पता ही चल जाएगा, फिर उसको जितने मोल्स हैं उसके एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में कितने ग्राम होते हैं पानी के? 18 ग्राम, ठीक है पता है ना, हाँ ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसमें? Na लिख रहा हूँ यार, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। 40 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स? Na इंटू 40/18, इतने मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स। H2O हाइड्रोजन में एक होता है, 2 हाइड्रोजन को 2, ऑक्सीजन 8, 10 हो गए। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 40 ग्राम H2O में कितने? इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। 40 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा Na इंटू 40/18 इंटू 10, ये हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना होगा? इतने तो इलेक्ट्रॉन हैं, तो और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू Na को लिख लो 6.023 10⁻23 40 इंटू 10/18
इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19। ये है कूलम, इसको कर लो जितना भी आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है बता दो, कैलकुलेशन भी होनी चाहिए यार, कैलकुलेशन बता दो। सिक्स 6.023 अपॉन 18 इंटू 40 इंटू 1.6 21.41 ये सर सही है। सही है। और 10 की पावर में क्या आ रहा है, ये तो जाएगा 18 5 21.41 इंटू 10 की पावर, ये 5 आ रहा है, ये 2.14 आ रहा होगा, 10 की पावर 6, सॉरी हाँ 6, क्यों ये आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, कूलम। ठीक है भाई, ये बात है, हटा दूँ उसको, ऐड करो, एक और देता हूँ, ठीक है। क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are required to remove from a body to give a charge, give it a charge of 1 कूलम। एक कूलम किसी बॉडी को चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 6.25 into 10 की पावर 18। कैसे, एक कूलम चार्ज में मतलब एक इलेक्ट्रॉन का -1.9 इंटू 10 की पावर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, तो यूनिटरी मेथड करके। ठीक है। तो देखो ये हमने पढ़ रखा है ना यार, चार्ज ऑन अ बॉडी इज, हमें पता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकालने हैं, हमें पता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी अभी अभी पढ़ा हमने इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। किसी बॉडी पे चार्ज कितना चाहिए, एक कूलम, एक एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने वो निकले या घुसे, ई हमें पता ही है, तो एन और ई 1.6 10 की पावर, तो यहाँ पे कोई कुछ भी चार्ज हो बॉडी पे हम नहीं बता सकते कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, बस ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये 6.25 इंटू 10 की पावर पॉइंट 1/1.6 आएगा तुम्हारा कितना 0.006, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 10 की पावर 19 हो जाएगा, 19 तो 17 हो गया, 0.6 आएगा, मतलब 0.06 नहीं वो इसको शिफ्ट कर लेंगे यार, हाँ हाँ तो वो 0.6 है ना, 0.6 में शिफ्ट कर लिया, 10 की पावर बताओ, हाँ तो 18 हो जाएगी ना, 18, हाँ 1 माइनस होएगी ना पावर, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सही है, हो गया। ये है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है।
तो मतलब ठीक है, आसान टॉपिक है। टाइम क्या हो गया? एक दो और कर सकते हैं। मिनट। अच्छा, ये चीज़ बताओ मुझे, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक चार्ज है, ठीक है, ठीक है, ये इतना चार्ज किसी बॉडी पे आ सकता है? बताओ, ये चार्ज आ सकता है बॉडी पे? नहीं आ सकता? आ सकता है। अच्छा, क्यों? कूलम बहुत बड़ी, कूलम बहुत बड़ी है। आ सकता है, क्यों बताओ? नहीं नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता? सर, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज। बस। अरे भैया ये देखो ना चार्ज यार, इलेक्ट्रॉन सबसे कम चार्ज किस पे होता है? अरे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना चार्ज आ जाएगा, अरे या घुसेगा तो उतना, इतना ही तो चार्ज आ सकता है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेगा, या आधा निकल जाएगा उसका आधा। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 10⁻⁻19 चार्ज आएगा, ये तो उससे भी छोटा है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है क्या? वैसे वैसे तो हो सकता है कहीं थ्योरी में हो, लेकिन वैसे नहीं है यार। एक इलेक्ट्रॉन ही हम पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं निकल सकता कुछ, निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब बताओ। अच्छा एक चीज़ तुमको बताता हूँ, इसको कुछ टर्म्स हैं, जैसे इसको बोलते हैं माइक्रो, और ये हो गया पिको। पीको, ठीक है, ये हो गया मिली। अरे मिली में दो आते हैं, और क्या होता है? मिली, माइक्रो, नैनो, एन, एन नैनो। ये है 10⁻⁻6, 10⁻12, -3। ये थोड़ा याद रखना, मतलब या तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। माइक्रो का माइक्रो ज़्यादा आता है। ओके, अब बताओ मुझे 3.333 पीको कूलम, ये पीको है। अब बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? कैसे? सर 10⁻⁻12 है ना, तो 19 से तो बड़ा ही है, -19 से तो बड़ी है ना पावर। क्यों भाई, सही रीज़न है क्या ये? क्यों हैं? मल्टीपल तो नहीं है 1.6। मतलब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन से छोटा हो पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन से छोटा है तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा हो पॉसिबल है। छोटा नहीं, बहुत बड़ा, -16। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बड़ा हो गया, मैं पावर बोल रहा था, ठीक है, बड़ा हो गया। अब ये पॉसिबल है? बताओ कौन सा पॉसिबल है इन दोनों में से, बता दो। या दोनों ही नहीं है? कैसे पता चलेगा? सर दो दो कंडीशन हो सकती है, या एक तो पावर चेक करेंगे, 19 से छोटी, -19 से हो गई, छोटा चलो है। छोटी हो गई, दोनों ही छोटी है। हाँ, हाँ, और फिर? मतलब बड़ी है, 19 से तो बड़ी है ना ये दोनों, -19 से। हाँ ठीक है, हो गया, हाँ। और दूसरा वो 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। हाँ तो चेक कर लो, चेक करो, चेक करो ज़रा। इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? मतलब ये जो फॉर्मूला था ना, कौन सा था ये, तो इज इक्वल टू इसमें चार्ज डाल के देखोगे और उसमें ये निकालोगे n, क्या n कुछ इंटीजर आ रहा है? अगर इंटीजर आ रहा है तो ठीक है, पॉसिबल है। नहीं आ रहा तो नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है। नहीं है, कौन सा नहीं है? इससे पहले वाला तो नहीं है।
पहले वाला नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। फिर निकाल लिया क्या तुमने? तो डिवाइड करना 1.6 से। क्यों भाई, तुमने निकाल के देखा है, ऐसे ही बोल रहे हो? चलो निकाल लेते हैं। क्या है ये चार्ज? 3.333 इंटू 10 की पावर 10 की पावर कितना, -12। ये होना चाहिए एन ई कितना है, डिवाइड कर दो, एन निकालो, एन कितना आएगा? सर 2 अच्छा 10 की पावर तो 7 हो जाएंगे ना ये, क्यों 10 की पावर 7 हो गए अपॉन 1.6, क्यों? ठीक है, इसको काट के देखते हैं। 2.0 133 कितना जाएगा करके देखो, 116 128 होता है। एट ऐसा ही आ रहा है कुछ, 2.08 आगे क्या होगा? अट्ठाईस, 5 बचा, 5 का फिर हो जाएगा 16 या 48, ठीक है। फिर क्या होगा? 2 बचा, 2 का 1, अरे कितना आ रहा करो ना, 1 4 बचा, 2 5 इंटू 10 की पावर 7, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 3 4 5। अब बताओ ये इंटीजर है कि नहीं है? है, बताओ भाई, बोलो। नहीं है? है, बताओ। इंटीजर लग रहा है ये? नहीं लग रहा? अरे 10 की पावर 7 ले जाओ ना उधर यार। 0 8 3 1 2 5 फिर 0, इंटीजर आया कि नहीं आया? बस, तो नीचे वाले में क्या आएगा? तो ये भैया है। और ये निकालोगे ना, इसको निकाल के देखना, इसको निकाल के देखो क्या आ रहा है। इसको भी करके देखो, एन ई डिवाइड करो यार इसको, 1.6 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 आ रहा है, ठीक है। 16 इंटू 16 क्या है ये, 64 हो गया, 8 89, 16 पंजे 80, 95, 16 सते नहीं, सते नहीं, पंजे। सर 15 2.593 नहीं होगा ऐसा। 93 आएगा। 93 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 3 है, लेकिन ये कितना रहा है उसको करोगे तो इंटीजर नहीं 9.3 ये आ रहा है भाई, एन की वैल्यू। तो यार ये तो इंटीजर में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज पॉसिबल है। ऐसे ऐसे चेक करना है, एन की वैल्यू चेक करनी है कि कितना है, ठीक है। चलो आज के लिए काफ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ते, बहुत बेसिक पढ़ा हमने कि चार्ज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगली क्लास में और थोड़ा पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चलो